गुड आफ्टरनून क्लास। ये हमारी आपका शार्ट एनालिसिस की आपका 4th क्लास है ना। हम लोग देखते हैं आपके पास ग्रुप 2 में आपका जो भी आपका मरकरी हो गया, बिस्मथ हो गया, कॉपर, आपका कैडमियम, इनको हम किस में डालना है आपको डाइल्यूट H2S में। डाइल्यूट H2S में डालने का क्या मतलब होता है कि आपके पास H2S है ना, ये क्या आपको रिलीज करते हैं आपका HS प्लस और क्या होगा आपके पास HS माइनस और क्या होगा आपका प्लस, फिर से आपका इक्विलिब्रियम ये आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये तो आपके पास क्या होता है आपका मरकरी 2 प्लस, बिस्मथ 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस और कैडमियम क्या होता है आपके पास 2 प्लस होता है। इनको डायरेक्ट H2S में डालते हैं तो क्या देता है आपका ब्लैक कलर का पीपीटी मिलता है। ठीक है, ये आपका बिस्मथ सल्फर होता है आपका है ना, कॉपर सल्फर होता है और आपका क्या होता है कैडमियम सल्फर होता है और आपका रुबिडियम क्या होता है आपका सल्फर। तो ये सारे क्या होते हैं आपके पास ब्लैक पीपीटी देते हैं। क्या देते हैं आपका ब्लैक पीपीटी। ठीक है, ये हल्का सा क्या रहता है आपका ब्लैक ब्राउन, ये क्या होता है आपका पीपीटी और ये क्या होता है आपके पास। ठीक है, ये फिर आपको H2S में डालना है। क्या डालना है, किस में डालना है आपको HNO3 में आपको डालना है, इसमें है ना एसिडिक मीडियम में। जब HNO3 में डालना है तब क्या होता है इसके बारे में देखिए आपका ठीक है, तो इसमें डालोगे तो क्या होगा आपका मरकरी S, ये क्या होता है आपका इनसॉल्युबल होता है ना, और बाकी क्या सब क्या हो जाते हैं आपके पास सॉल्युबल हो जाते हैं। इसमें क्या क्या रहता है आपका बिस्मथ प्लस रहता है 2 प्लस है ना, कैडमियम आपका क्या रहता है आपका 2 प्लस। ठीक, और क्या रहता है आपका रुबिडियम 2 प्लस रहता है। ठीक है, जब आप इनको डाइल्यूट H2S में डालते हो तब क्या होता है आपका ब्लैक कलर का पीपीटी मिलता है। जब इसको HNO3 में आप डीप कर दो तब क्या होता है आपका मरकरी सिर्फ आपका इनसॉल्युबल होगा, बाकी आपका बिस्मथ, कैडमियम, रुबिडियम, ठीक है, यहां तक कि आपका कॉपर 2 प्लस ये सब हो जाएंगे आपको सॉल्युबल हो जाएंगे। ये याद रखना। ठीक है, ये आपको कंफर्मेशन टेस्ट में आपको पूछेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका मरकरी हो गया 2 प्लस। ठीक, उसके बाद क्या हो गया आपका बिस्मथ 2 प्लस हो गया, कॉपर 2 प्लस हो गया, और क्या होता है आपका कैडमियम 2 प्लस, और क्या है आपका रुबिडियम आपके पास 2 प्लस। तो इसका रिएक्शन किससे होता है आपका H2SO4 से, है ना। तो H2SO4 तो आपके पास जो ये जो होगा ये इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा आपका इनसॉल्युबल, कौन सा आपका रुबिडियम 2 प्लस है ना, SO4 2 माइनस, बाकी सारे के सारे क्या होगा आपका सॉल्युबल होगा। क्या होंगे आपका सॉल्युबल, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, बिस्मथ हो गया है ना, कॉपर और कौन सा आपका कैडमियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपका सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या होते हैं आपका सॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे ये रुबिडियम आपके पास इनसॉल्युबल होते हैं। यही एक मेटल है जो इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद इसमें क्या डालते हैं आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा आपका कॉपर
और ये क्या होगा आपके पास 2+, और क्या होगा आपका कैडमियम NH3, और क्या होगा आपके पास ये भी 2+। ये कौन सा होगा आपके पास, डीप ब्लू कलर का होता है ना, डी क्या होगा आपका ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या डालना है आपको, साइनाइड, क्या डालना है आपका साइनाइड। तो कॉपर क्या होगा आपका NHCN आपका 4 होगा, ठीक है। ये आपके पास 2- का होगा, ठीक। ठीक है, बाद में इसमें H2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर है प्लस क्या होगा आपका 4CN क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो देखिए आपका ग्रुप सेकंड में आपका इतने सारे मेटल है, आपको डायरेक्ट H2H डालते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, ब्लैक कलर का पीपीटी मिलेगा, है ना। ये आपका क्या होगा, आपका ब्राउन कलर होगा। HNO3 डालोगे तो क्या होगा आपका, ये सॉल्युबल होगा, ये वाला क्या होगा आपका इनसॉल्युबल। सेम केस आपका H2SO4 के साथ होता है, ठीक है। H2SO4 में डालोगे तो इनसॉल्युबल होगा, और ये क्या होगा आपका सॉल्युबल होगा। फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, क्या बनाता है आपका, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से लिखिए, ठीक। ओके।
अब आपके पास कौन सा होता है आपका ग्रुप 3। ग्रुप 3 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपका एल्युमिनियम 3+ होगा, ठीक है, और कौन सा रहता है आयरन 3+, और क्या रहता है आपका क्रोमियम आपके पास 3+, ठीक है। इनकी रिएक्शन किससे होता है आपके पास, इनकी जो रिएक्शन है वो किससे होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। किससे होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है आपका 3 एक्वा बनता है, ठीक है। उसका क्या बनता है आपका आयरन OH, क्या बनता है आपका 3 आपका ये बनता है। क्रोमियम क्या बनता है आपका क्रोमियम 2O3 बनता है, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या क्या डाला जाता है आपका, इसके बाद इसका रिएक्शन होता है आपका Na2O2 से होता है, Na2O2 से होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन जब आपके पास Na2O से होगा तब क्या होगा आपके पास एल्युमिनियम OH4 और आपका माइनस होगा, ठीक है। आयरन क्या होगा आपका OH आपका 4 और ये माइनस होगा, ठीक है। क्रोमियम O4 और क्या होगा आपके पास 2-। ये कौन से कलर का होता है आपका एल्युमिनियम आपका ग्रीन कलर का होता है ना। ये कौन से कलर का होता है आपका व्हाइट कलर का। ये कौन से कलर का होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश क्या होता है आपका ब्राउन कलर का, याद रखना, ठीक है। रेडिश आपका क्या होगा आपका ब्राउन कलर का। ये कौन से कलर का होता है आपका क्लियर सॉल्यूशन। ये कौन से कलर का होता है आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। कौन से कलर का होगा आपका येलो कलर का, ठीक है। इधर देखिए अब आपके पास क्या होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये, ठीक है। और क्या रहता है आपके पास क्रोमियम O4 2-। इनको कार्बन डाइऑक्साइड में डिप किया जाए तो क्या बनता है आपका एल्युमिनियम OH क्या बनता है आपका 3 बनता है, ठीक है। और क्या बनता है आपका क्रोमियम O7 आपका 2- बनेगा, क्या बनेगा आपका 2-। ये याद रखना, ठीक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास ग्रुप नंबर आपका 4 होता है ना। इसमें निकिल कोबाल्ट मैग्नीज और क्या होता है आपका जिंक। मैग्नीज और क्या होता है आपका जिंक। ये सब 2+ होते हैं। ये सब क्या होता है आपका 2+। इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो क्या कौन सा होता है आपके पास। इसमें जो रिएजेंट होगा वो H2S होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, और क्या होता है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो निकिल क्या होगा आपके पास S, कोबाल्ट सल्फर, मैग्नीज सल्फर, और क्या होगा जिंक सल्फर। ये कौन से कलर का होगा आपका ब्लैक कलर का। कौन से कलर का होता है आपका ब्लैक, याद रखना ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे होता है आपके पास CH3COH के साथ होगा, है ना। तो आपके पास लाइट पिंक देते हैं। क्या देते हैं आपका लाइट पिंक। ये लाइट पिंक देगा आपका। कौन कौन से रहेंगे आपका निकिल, कोबाल्ट, और क्या रहता है आपका जिंक। ये पूरे लाइट पिंक देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ आयरन आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका हाइड्रोक्साइड देता है आपका, ये आपका ग्रीन कलर का रेडिश कलर का, ये क्या होता है आपका व्हाइट कलर का।
ये क्लियर सॉल्यूशन हो गया ना, ये सारा चीज आपका ग्रुप है, ठीक है। तो इनको लिखना है, इनको नोट डाउन करना है, ठीक।
ठीक है। देखो ग्रुप नंबर क्या है आपका 4, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट और क्या है आपका जिंक। ठीक है, इसमें क्या डालना है आपके पास, इसमें ग्रुप रिएजेंट कौन सा होता है आपका H2S और क्या रहता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन देखिए क्या बनाता है आपका निकिल सल्फर, है ना, मैग्नीज सल्फर और क्या होगा कोबाल्ट सल्फर और क्या होगा आपका जिंक सल्फर। ये कौन से कलर का होगा आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, अब इसको डीप करना है आपको HNO3 में, तो आपके पास ये कौन से कलर का होगा आपका निकिल होगा आपका निकिल 2+ होगा आपका पिंक कलर होगा। कौन से कलर का होगा आपका पिंक कलर का। जो आपका मैग्नीज सल्फर, कोबाल्ट सल्फर, है ना, और आपका एक जिंक सल्फर, ये आप कुछ नहीं देगा, फिर से आपको इस HCl में डिप करना है। जब HCl में डिप करोगे तो क्या देगा आपको, ठीक है, यहां पर आपके पास जिंक 2+ ये मिलेगा आपको पिंक कलर का। ये क्या मिलेगा आपको पिंक कलर का। ठीक है, अब क्या क्या बच गया इसमें आपका, एक होगा आपके पास मैग्नीज और क्या बन गया आपका कोबाल्ट सल्फेट। इसके रिएक्शन जो है आपका DMG से होता है। किससे होता है आपका DMG से, डाई मिथाइल आपका ग्लाइऑक्सिन बोलते हैं, है ना। फिर इसकी रिएक्शन आपके पास HNO3 से होता है, तो ये क्या बनाता है आपका मैग्नीज 2+ और क्या बनाता है आपके पास कोबाल्ट 2+। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होता है आपका DMG से, है ना। तो DMG में क्या बनाता है आपके पास मैग्नीज DMG आपका क्या बनता है आपका 2+। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और क्या बनता है आपका कोबाल्ट DMG, ये क्या बनाता है आपका 2+, ये क्या होता है आपका 2+। ठीक है, यह ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपके पास रोसी सॉल्यूशन बनाता है ये। ठीक है, और ये कौन सा बनाता है आपका रेड सॉल्यूशन। क्या बनाता है आपका रेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीजें ठीक है, तो ये बनाते हैं। ये आपका क्या होता है आपका ग्रुप रिएजेंट। तो यहाँ पर लिख देता हूं आपका ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट कौन कौन सा होगा आपका, एक होगा आपका H2S, दूसरा क्या होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या होता है आपका अमोनियम क्या होगा आपका क्लोराइड होगा। ठीक है, याद रखना। तो ये आपका ग्रुप 4 का है। ठीक है, तो इसको लिखिए आप, है ना।
ठीक है। देखो ग्रुप कौन सा आएगा 5, इनमें कौन कौन सा आपका मेटल आएगा आपका, एक होता है आपका बेरियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, और एक होगा आपका स्ट्रांशियम 2 प्लस। इनमें जो रिएजेंट यूज हो गए उनके बारे में याद रखना, जैसे कि इनमें क्या होगा आपका NH4 2 और क्या होता है आपका CO3, ठीक है। इनके साथ ये रिएक्शन करेंगे, जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा आपका बेरियम कार्बोनेट होगा, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और क्या होगा आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का होता है, कौन सा कलर का होता है आपका, व्हाइट कलर का, ठीक है। अब इनका रिएक्शन जो है आपका एसिडिक एसिड के साथ होता है आपका CO3COH, ठीक है। ये क्या बना लेगा आपका बेरियम 2 प्लस, ठीक है, और क्या बना लेगा आपका कैल्शियम स्ट्रोंशियम 2 प्लस, ठीक है। और ये कैल्शियम क्या होगा आपका कैल्शियम 2C2O3 होगा, ठीक है। जब भी आपको कैल्शियम क्या बनाएगा आपका कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद इनका रिएक्शन किसके साथ होता है आपका क्रोमियम O4O7 के साथ होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका बेरियम क्रोमियम O4, ठीक है। ठीक है, और क्या होगा आपका स्ट्रोंशियम क्रोमियम O4, और क्या होगा कैल्शियम क्रोमियम O4। ये क्या बनेगा आपका कैल्शियम C2O4 बनेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या होता है आपके पास बेरियम क्रोमियम O4, और उसके बाद क्या है आपके पास स्ट्रोंशियम क्रोमियम O4, है ना। इसका रिएक्शन आपका एसिडिक एसिड से होता है, ठीक है। तो ये बेरियम क्या बना लेता है आपका बेरियम C2O4 बना लेता है, ये PPT के फॉर्म में बना लेता है, ठीक, ये PPT बनाता है ना। उसके बाद आपके पास क्या रहता है आपका स्ट्रोंशियम क्या रहता है आपका +2, फिर इसमें क्या रहता है आपका एसिडिक एसिड, तब जाके क्या बनाता है आपके पास स्ट्रोंशियम C2O4 बनाता है, ठीक है। ये अब ये क्या होता है आपका एक वाटर में सॉल्युबल होगा। तो इसमें आपके पास ग्रुप रिएजेंट में कौन कौन से होते हैं आपका रिएजेंट में देखिए आपके पास क्या होगा आपका अमोनियम, ठीक है 2, और आपका CO3। तो इसमें क्या होता है आपका अमोनियम में आपके पास 2CO3, इसको आप हीट करोगे तो क्या क्या आपका 2NH4 प्लस बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका CO3 आपका 2 माइनस ये बनेगा, ठीक है। तो इसको पूरा नोट डाउन करना है आपको। बेरियम कैल्शियम आपका स्ट्रांशियम बेरियम कार्बोनेट होगा आपका व्हाइट कलर का देगा, फिर आपका क्रोमियम ऊपर से तभी आपका PPT बनेगा। उसके बाद आपका एसिडिक एसिड से क्या होता है, क्या बनता है बेरियम आपका स्ट्रांशियम, इसमें से आपका एसिडिक है तो पूरा इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। C2O4 ये आपका स्ट्रोंशियम फिर से आपका ये बनाएगा आपका, ये आपका ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है, ओके।
ठीक है, अब हमारा ये लास्ट ग्रुप है, इसी से हमारा क्या खत्म हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। ग्रुप कौन सा है हमारा 6, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम आता है जो 2+ होता होगा, सोडियम आता है और कौन सा आता है आपका पोटेशियम आता है, ठीक है। अब आपका मैग्नीशियम, सोडियम और क्या है आपके पास पोटेशियम है। इसमें जो रिएजेंट यूज होने वाला है वो कौन कौन सा रहता है आपका, एक होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक कौन सा रहता है आपका सोडियम HPO, क्या होता है आपका 4। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप के क्या बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है ना। एक क्या होगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है, एक आपके पास NH4 और एक क्या होगा आपका P4। ये जो होता है आपके पास कौन से कलर का होता है आपके पास व्हाइट कलर का, ठीक है। क्या होता है आपका व्हाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें कौन कौन सा होता है आपके पास पोटेशियम और क्या रहता है आपके पास सोडियम होता है ना। पोटेशियम और क्या होता है सोडियम। इसका रिएक्शन आपका PtCl क्या होता है 4 के साथ होता है। ये क्या बनाता है आपका K+ है ना, पोटेशियम प्लेटिनम और क्या बनाता है आपका Cl4 बनाता है, ठीक है। K2 आपके पास ये, उसके बाद आपका जैसे Na2 और आपका क्या रहता है प्लेटिनम Cl क्या रहता है 4। ये कौन सा कलर का रहता है आपका येलो कलर का। कौन सा कलर का रहता है ये येलो कलर का रहता है, ठीक है। ठीक है। इनमें से आपके पास पर्पल, कलर ड्यू टू फॉर्म, ऐसा एक क्वेश्चन है ना। इसमें आप लोग लिख सकते हो Na2, ठीक है, आयरन। Cl क्या लिख सकते हो आप लोग 5 और एक क्या लिख सकते हो आपका H2O। दूसरा क्या लिख सकते हो आपके पास Na2 आयरन, ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप लोग Cn आपके पास 4 और H2O क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, है ना। ये लिख सकते हो। थर्ड क्या लिख सकते हो आप लोग Na2 और क्या लिख सकते हो आपका आयरन
CN क्या होगा आपके पास 5 और ONO, ठीक है। उसके बाद 4 क्या होगा आपके पास NO2 आयरन, NO क्या होगा आपके पास 5 और क्या रहेगा आपका H2O। इनमें से कौन सा आपका पर्पल कलर आपका फॉर्म करेगा, ठीक है, सल्फर के साथ, ये बताना था, है ना, इसके साथ, ठीक है, इनके साथ आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन फॉर्म करेगा आपका ये थर्ड वाला, यही क्या फॉर्म करता है आपका पर्पल कलर, ठीक है। तो इनमें क्या लिखोगे आप Na2 आयरन, CN क्या होगा आपका 5, NOS होगा, ठीक है। ये कौन सा कलर का होता है आपका पर्पल कलर का, ये याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है आपका ग्रुप से पूरा आपका प्रैक्टिकल आज से क्या होता है आपका खत्म होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका MIS वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।